यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और इसमें जो हमको रिक्वायरमेंट है, एक आपको कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट नीडल, ठीक है, और ऑप्टिकल बेंच। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये ठीक, इसका नाम है आपका ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल बेंच है। और यहाँ पर हमारा एक ये ऑब्जेक्ट नीडल है और इसको अप्राइट्स बोलते हैं, अप्राइट्स। ये अप्राइट्स हो गया। इसके यहाँ पर आपका ये इसको होल्ड करने के लिए पिन लगी हुई है, इसको घुमा के आप इसको एक जगह स्टेबल कर सकते हैं। ठीक, और ये रिंग है जिसके वजह से आप इसको ऐसे इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। और ये दूसरा अप्राइट्स है जिसमें हमने कस दिया है एक लेंस को, जो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की पहचान स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये इसका जो बीच का सरफेस है थोड़ा मोटा जो होगा। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास, अच्छा, इसको बोलते हैं आपका ये स्टैंड हो गया। ठीक है, इसको या क्लैंप बोलते हैं। ये क्लैंप के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करता है। ठीक है, क्लैंप से इसको कस देंगे, उसके बाद ये यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। ठीक, ये सेकंड अप्राइट्स हो गया। ये थर्ड अप्राइट्स में हमने लिया स्टूडेंट्स, ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का भी स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि जो ये सरफेस होगा ये बाहर की ओर होगा, कॉन्वेक्स मिरर का बाहर की ओर सरफेस, और पीछे से आपको पता है कि इसमें इसको पेंटेड किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी आपका क्लैंप है, क्लैंप के बीच में इसको मैंने इसको रुकाया हुआ है। ठीक है, और दूसरा इसमें भी आपका क्या आ गया, अप्राइट्स आ गया। ठीक, और उसके बाद हम आगे ये इमेज नीडल है, और इमेज नीडल में आप क्या करेंगे, इमेज नीडल में भी एक अप्राइट्स लिया मैंने, इमेज नीडल, इसको इमेज नीडल मान लिया मैंने इसको, और ये आपका कसा हुआ है, और ये नीचे से आपका ये इसको कसने फिक्स कर देंगे इस पोजीशन को। ठीक है, और बाद में हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। लेंस को मैंने सेट कर लिया है इस ऑप्टिकल बेंच में। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट नीडल है। इस ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज हमें इस पर लेके आना है। ठीक है, इस पर इमेज बनेगा, और ये प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट नीडल है, यहाँ से जो रेज निकल रही है वो इस मिरर से, इस लेंस से होते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस लेंस से, ये कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए इस मिरर में जा रही है, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ रही है। लेकिन ये क्या हो रही है, आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, उस मिरर में क्या होता है, जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, कहीं पीछे बनता है। ठीक है, यानी इमेज की सपोज यहाँ बन रही है पीछे, तो इसकी इमेज वापस क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके ये दोबारा यहाँ पर होके, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो ये इमेज यहाँ बनाएगा ना, जो ये इमेज यहाँ बनाएगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और इस ऑब्जेक्ट का दूसरा रिफ्लेक्शन मिलेगा, और वो रिफ्लेक्शन दोबारा यहाँ से वापस होके, इस लेंस से वापस होके इसके ऊपर आपका दूसरी इमेज बन जाएगी। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट नीडल है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज हमको मिल जाएगा जब हम ये सेट करते हैं। ये तीन चीज़ बस, इसमें भी ये ऑब्जेक्ट आपका नीडल है, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हम कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी इमेज के ऊपर में उल्टी और ठीक इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने सेट किया हुआ है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो नीडल आपका ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ये देखो, ये इमेज देखिए, बिल्कुल ये जो इमेज है इस नीडल के ऊपर क्या हो रही है, उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, और उल्टी दिखाई देने के बाद आपको थोड़ा एक चेक, इसको पैरेलक्स रिमूव करना बोलते हैं, कि आप जब नीचे को ऐसे नीचे को जाओगे तो इमेज भी नीचे और ऐसे होते जानी चाहिए। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ ही रहना चाहिए। देखिए, अगर मैं अगर नीचे को लूँगा तो ये भी एक साथ नीचे को जा रही है, और ये ऊपर को लूँगा तो ये भी, मतलब ये दोनों के दोनों एक सीध में रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पैरेलक्स रिमूव करना। ठीक है, देखिए इमेज के जस्ट इसके ऊपर में उल्टी बन रही है। ठीक है, तो हमारा जो ये सेटअप है वो भी बन चुका है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसे नोट करूँगा। ठीक है, इसकी रीडिंग लेना सिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेबल में, तो उसमें क्या किया था हमने, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल हमको भरना था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल क्या है आपका 30 पर, तो यहाँ पर 30 पर मैंने क्या कर दिया, इसको, ये ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन क्या है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ लेंस, ये लेंस हो गया आपका, इस लेंस का पोजीशन देखा मैंने, ये 40 हो गया। ठीक है, 40 पर लेंस का पोजीशन आपने देखा था उस ऑब्जर्वेशन टेबल में। और अगला था आपका पोजीशन ऑफ इमेज नीडल। ठीक है, पोजीशन ऑफ मिरर नीडल। ठीक है, मिरर, ठीक है, पोजीशन ऑफ मिरर, तो मिरर कितना है आपका, मिरर का पोजीशन
ये आपका आ गया 50 पे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो इसका इमेज है वो इमेज वापस रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, यहाँ क्योंकि आपको पता नहीं इसमें इमेज यहाँ पीछे बनती है, तो जब पीछे बनेगी तो ये जो इमेज होगी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और वापस रिफ्लेक्शन देगी, और यहाँ और इसका ये उसको वापस कहाँ बनाएगा, इसके ऊपर उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये पोर्शन मैंने सेटअप कर दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इमेज बनेगी, यहाँ कहीं क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज जहाँ पर बनेगी वो क्या होता है, इसका फोकस होता है, ठीक है। अगर देखो अब मैं क्या करूँगा, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझने वाली बात है। तो क्या करेंगे आप, इसको इन दोनों को तो फिक्स करोगे, इसको चेंज नहीं करना है। आपको अगला स्टेप क्या करना है, इसको ओपन कर देना है, इसको हटा देना, ठीक है। इसको हटा के यानी आपको मिरर वाले को हटा देना, ठीक है। मिरर वाले को हटा के, ठीक, मिरर वाले को हटा के करना है एक इमेज नीडल, ठीक है। इमेज नीडल को सेट करना है, ठीक है। और इमेज नीडल को ऐसे सेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इस इमेज नीडल के ऊपर पर उल्टा बन जाए, ठीक है। तो वही चीज़ हम सेट करेंगे यहाँ पर। देखिए वो सेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट करेंगे, बाकी उन दो आगे वाले को हाथ लगाना, ठीक है। तो इसको सेट करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैं इस ऑप्टिकल बेंच के दूसरी ओर हूँ, और दूसरी ओर जब मैंने इसको सेट किया तो देखिए एकदम क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको सेट हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये देखिए पैरेलैक्स भी रिमूव हो रहा है। ये अगर आप इसको इधर उधर ले जाएंगे तो ये दोनों के दोनों एक ही साथ इधर उधर जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ आपको दूसरे एंड से भी करना था, ठीक है, जो हमने किया। आप उसको भी ऐसे ही सेट करना है, ठीक है। जब जहाँ पर ये सेट हो रहा है और ये दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ये इस टाइप से अगर कॉन्साइड सुपरइम्पोज टाइप के हो जा रहे हैं, इस टाइप के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद इसकी रीडिंग को लेनी है आपको, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इमेज नीडल, ठीक है। इमेज नीडल के ऊपर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीडल की इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज के ऊपर, ठीक। तो यही पोजीशन आपको क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जो मिरर का, ये आप मान सकते हो कि जो मिरर है, मिरर के द्वारा जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो यहीं पर कहीं पर बन रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको नोट करोगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने निकाला था स्टूडेंट्स, उसकी जो पोर्शन थी, इसकी जो पोर्शन है वो आपकी 83, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो 83 पर क्या हो रही है आपकी, ये 83 पर क्या हो रही है, इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। इसकी इमेज कहाँ पर नहीं, 83 पर। अब देखिए ध्यान से, यानी ये क्या होगा, इसका फोकस होगा, सॉरी यहाँ पर जो होगा, ये जो क्या होगा आपका रेडियस होगा, ठीक है। हमको तो फोकस निकालना था ना मिरर का, मिरर यहाँ पर लगा था, और इस मिरर का जो इमेज बनना है, मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, वो जो इमेज बननी थी वो कहीं वर्चुअल इमेज यहाँ बननी थी, तो उसकी पोर्शन हमने निकाल दी कितनी, वो निकाल दी आपकी 83, ठीक है। 83 ये आ गया, और ये 83 आ गया, ठीक है। और जो इमेज की डिस्टेंस थी वो थी आपकी 50 थी। अगर मैं 83 में से 53 को घटा दूं, ठीक है, तो मेरे को क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी मेरे को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी उस इमेज, यानी उस मिरर से उस इमेज ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, या उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। मेरे को क्या पता चल जाएगा, उस मिरर का रेडियस पता चल जाएगा। अगर रेडियस का मैं आधा करूँगा तो फोकस मेरे को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पर इमेज बनेगी वो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मेरे को क्या मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की। इस ऑब्जेक्ट निडल की जो इमेज मिलेगी वो मुझे मिलेगी इस पॉइंट पर, और इमेज कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब मैं आधा करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका फोकस मिल जाएगा, ठीक है। अब मैथमेटिकल पोर्शन में आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए जो मैंने रीडिंग निकाली थी उसको मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट 30 पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल है, पोजीशन ऑफ लेंस 40 पर है, पोजीशन ऑफ मिरर आपका 50 पर है, पोजीशन ऑफ इमेज नीडल है आपका, उसको आइडियाज बोल दिया, 83 पर आ रहा था, ठीक है, इमेज की, ठीक है। इमेज किस पर, कहाँ पर, पोजीशन ऑफ इमेज नीडल वो है 83 पर, और पोजीशन ऑफ मिरर है तुम्हारा 50 पर। तो मैंने आपको कहा था ना कि जो इमेज बनेगी वो क्या बननी है, 83 पर बननी है, ठीक है। तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बननी होगी, तो और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आर बोलते हैं, ठीक है। तो आर में से तो मेरे को रेडियस पता चल गया, यानी रेडियस कहाँ पर है आपका, तो मैं अगर जहाँ पर आपका मिरर रखा था, मिरर से जहाँ पर आपकी इमेज बन रही है उसकी,
तो उनके बीच की डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरा 33 आ रहा है, ठीक है 33 आ रहा है। यानी क्या होगा आपका आर पता चल गया, यानी मेरे को जो यहाँ पता चल रहा है वो रेडियस पता चल रहा है, 33 पता चल गया। उसके बाद सेम आप ऑब्जर्वेशन दूसरे ऑब्जर्वेशन लोगे, तीसरी ऑब्जर्वेशन लोगे, चौथी ऑब्जर्वेशन लोगे, तो R1 R2 R3 R4 पता चलेंगे आपको। उन सभी का एवरेज निकालने पर आपको क्या मिलेगा, इसका एवरेज मिलेगा, ठीक है। सपोज दैट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करता हूँ उसको मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ। सपोज ये 30 आ गया, सपोज ये 33 आ गया, फिर 30 आ गया, ठीक है आपका, फिर 40, फिर ये 50 आ गया, ठीक है। इसको भी आप सब कैलकुलेशन इजी के लिए आप क्या करो, कैलकुलेशन जो इजी हो जाएगा आपका, इसको आप लोग 20 मान लो, ठीक है सपोज आपका। तो आप क्या करोगे, इनको सबका एवरेज निकालोगे, कितना आ गया 20 30 40 और 50, कितना हो गया 50 100 और 140 डिवाइडेड 4, तो 144 इज डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। पहले तो आप इसका एवरेज निकालोगे, ये रेडियस का एवरेज है स्टूडेंट, ठीक है। ये R1 हो गया सपोज, ये R2 हो गया, ये R3 और ये R4 मान सकते हो इसको, ठीक है। ये रेडियस है, ठीक। जहाँ पर उसकी क्या बननी है, वर्चुअल इमेज बन रही होगी। तो 20 30 20 50 4 90 और 140 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 4 3 12 13 14, कितना हो गया 4 3 12 13 14 2 20 4 5 20, तो 35 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया आर मीन, ठीक है। ये मीन में निकल गया आपका, ठीक। जब ये मीन निकल गया तो इसमें हम जानते हैं F = होता है R/2। हमको तो फोकस निकालना, तो R कितना है आपका 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 17.5, ठीक है 17.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपका फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ऐसे आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 17.5 सेंटीमीटर इसका फोकस आ गया, और यहाँ पर लिखा भी मैंने F = m'/2, m' आपका ये मान सकते हैं m'। तो फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स मिरर इज़, ये मैंने पहले निकाला था, तो आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फोकस लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है।